नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेमचंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हो रही सीट की कमी, 1,07,000 छात्रों ने भरा फॉर्म। दुर्ग में हल षष्ठी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने बच्चों की लंबी उम्र की कामना। तोड़ू दस्ते टीम ने कुरुद में अवैध प्लाटिंग पर की कार्रवाई, मार्ग संरचना को किया ध्वस्त। असंगठित कामगार स्वयं ही पंजीयन करा सकेंगे इस ई श्रम पोर्टल से, श्रमिकों को होंगे कई लाभ। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के हेमचंद यूनिवर्सिटी में इस बार कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले लगभग 1,07,000 आवेदन छात्रों ने जमा किए हैं, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के आगे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना काल के दौरान 12वीं के छात्रों को ऑफलाइन एग्जाम लेकर पास कर दिया गया, लेकिन यह सुविधा अब विश्वविद्यालयों के लिए मुसीबत बन गया है। दुर्ग जिले के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए लगभग 1,07,000 छात्रों ने आवेदन किया है, लेकिन दुर्ग जिले से 141 कॉलेजों में सिर्फ 37,000 सीटें ही स्नातक एवं स्नातकोत्तर के उपलब्ध हैं। वहीं इस बार पिछले साल की अपेक्षा दोगुने से अधिक आवेदन विश्वविद्यालय को मिले हैं। विश्वविद्यालय में इस बार कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बराबर चला गया है, जिसमें बीए में 88%, बीकॉम में 3%, साइंस की अगर बात करें तो गणित 96% और बायो में 95% तक है। वहीं एक सीट के पीछे 5 छात्रों में इस बार कंपटीशन होगा। विश्वविद्यालय में इस बार बीए के सर्टिफिकेट 37,912 आवेदन, बीएससी के 39,750 आवेदन और बीकॉम के 19,423 आवेदन मिले हैं। अब इन सब के बीच विश्वविद्यालय के कुलपति ने उच्च शिक्षा मंत्री व सचिव से चर्चा कर सीटें बढ़ाने की मांग की है। इस कोरोना के पीरियड में बहुत से छात्र मिलने आते हैं जो बताते हैं कि किस तरह से आर्थिक रूप से तंगी से जूझ रहे हैं बच्चे। और अगर हम ये देखते हैं कि अगर फॉर्म के लिए हम शुल्क लगा देते हैं तो बच्चे के पास फिर ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, वो एक आध ही महाविद्यालय में फॉर्म भर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने पूरे फॉर्म्स निःशुल्क रखे हैं। पहले इसमें कोई सर्विस चार्ज भी लगाया करती थी एजेंसी, 35 रुपये हर बच्चे को सर्विस चार्ज देना पड़ता था हर फॉर्म को भरते समय। वो पूरा हमने वेव करवा दिया है। तो पिछले साल एग्ज़ाम में ही करीब 70 लाख रुपए बच्चों के वेव हो गए, मतलब माइनस हो गए, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम का। अगर 35 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख बच्चों के करीब 70 लाख रुपए होते थे, जो कि हमने पूरा इस बार माफ़ किया है। और विश्वविद्यालय का यही प्रयास रहता है कि कम से कम शुल्क में बच्चों की सारी परीक्षाएं करवाई जाएं। और अभी जो हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी कराने जाएंगे आगे चल के, उसके लिए मात्र 100 रुपये की टोकन मनी हमने एक अमाउंट फिक्स किया है। उसी टोकन मनी पर हम सप्लीमेंट्री परीक्षाएं भी कराएंगे। और इस समय प्रवेश के लिए निःशुल्क प्रवेश जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। इसलिए एक बच्चे ने एक से काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स इसीलिए भरे हैं कि उनको अवसर मिल रहा है कि हर कॉलेज में वो फॉर्म भर सकें। वर्तमान स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय में 10% सीटें बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा सचिव के अनुसार इस बार इतनी सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई समाप्त होने के बाद बच्चों की बैठक व्यवस्था करने में समस्या हो सकती है। इसलिए इस साल महज 10% सीटें ही बढ़ाई जा सकती है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय ने इस बार एडमिशन फीस निःशुल्क रखा है। प्रवेश शुल्क निःशुल्क होने के कारण विश्वविद्यालय में फॉर्म की संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ छात्रों को 2 से अधिक कॉलेजों में फॉर्म जमा करने की सुविधा भी दी गई है। इससे लगभग 70 लाख रुपए के कोष की हानि विश्वविद्यालय को हो रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुराग पल्टा का कहना है कि इस बार एडमिशन निःशुल्क रखा गया है, जिससे आवेदनों की संख्या बढ़ी है। वहीं कुछ छात्रों ने 2 से अधिक कॉलेजों में फॉर्म भरा है, जिसके चलते इस बार संख्या 1 लाख के अधिक पहुंच गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में हल षष्ठी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हल षष्ठी के त्योहार में मां अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए सगरी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रसाद स्वरूप फलाहार हेतु पसहर का चावल, बिना हल चला 6 प्रकार की भाजी, लाई चना का भोग लगाकर परंपरा अनुसार सांस्कृतिक त्योहार मनाया गया। भादो कृष्ण पक्ष के छठ के दिन बलभद्र जी का जन्म हुआ था। उन्हें हलधर भी कहा जाता है। हल षष्ठी का पर्व इसलिए मनाया जाता है, भादो कृष्ण पक्ष अष्टम छठ के दिन बलभद्र जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम बलभद्र था और उसको हलधर भी कहा जाता था। इसलिए हल षष्ठी का पर्व मनाया जाता है।
और माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु की कामना करते हुए यह खमर छठ की व्रत करती हैं। माताएं नदी, तालाब, मंदिर या किसी ब्राह्मण के घर में सभी महिलाएं एकत्र होकर के खमर छठ माता की पूजा करती हैं। हल षष्ठी का महत्व यह है कि इस दिन माताएं अपने पुत्र पुत्रियों के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और उनको दीर्घायु करने के लिए दिन भर उपवास रख के शाम को पसर के चावल का भोजन बनाकर उसका फलाहार करती हैं। इस दिन सगरी का खास महत्व होता है। इस दिन श्री शंकर भगवान, पार्वती और गणेश भगवान और कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। सगरी बनाया जाता है, सगरी का पूजन किया जाता है और 6 प्रकार के चावल का और क्या बोलते हैं भाजी का भोग लगाया जाता है। बता दें कि शनिवार को हल षष्ठी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाएं मंदिर, तालाब या नदी किनारे के अलावा किसी ब्राह्मण के घर पर एकत्र होकर सगरी खोदकर पूजा करते हैं, जिसमें भगवान शंकर, कृष्ण एवं कार्तिक की मूर्ति की पूजा करके इसके उपयोग में भैंस का दही के पश्चात महिलाएं पूजा के बाद कथा श्रावण का लाभ लेती हैं। मान्यता अनुसार यह पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह हल षष्ठी पर्व पर सर्व समाज के लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विशेष तोड़ू दस्ता और वैशाली नगर कार्यालय जोन क्रमांक 2 की टीम ने लगभग 2 एकड़ के प्लाट में मार्ग संरचना के लिए मुरुम एवं चूना मार्किंग कर अवैध प्लाटिंग की गई थी, जिस पर कार्रवाई की गई। जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग व अनाधिकृत रूप से तैयार किए गए मार्ग संरचना को जेसीबी से हटाया गया। निगम भिलाई द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वार्ड 16 कुरुद क्षेत्र में वृहत स्तर पर अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जेसीबी हाईवा के साथ निगम के राजस्व विभाग एवं तोड़फोड़ दस्ते की टीम स्थल पर पहुंची और कुरुद से कचांदुर जाने वाले मुख्य मार्ग में हो रहे अवैध प्लाटिंग की रोकथाम करने मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं। आयुक्त के निर्देश के पालन में विशेष दस्ता के नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरी एवं जोन आयुक्त जोन क्रमांक 2 पूजा पिल्ले के द्वारा अवैध रूप से जमीनों को विभक्त कर प्लाटिंग करने के उद्देश्य से बनाए मार्ग संरचना एवं चूना लाइनिंग डीपीसी लेवल सीमेंट पोल को हटाने की कार्रवाई की गई है। वैशाली नगर के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने बताया कि अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग, विशेष दस्ता का टीम एवं तोड़फोड़ दस्ता का अमला मौके पर पहुंचा और अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की। वार्ड क्रमांक 16 कुरुद कचांदू रोड में स्थित जो स्थल है, वहाँ पर में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि अवैध प्लाटिंग की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर विशेष दस्ता की जो टीम है वो गई और मार्ग संरचना जो तैयार किया गया था, चूना मार्किंग जो तैयार किया गया था, उसको ध्वस्त करते हुए इस पर कार्रवाई की है। अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के दौरान विशेष दस्ता के बालकृष्ण नायडू, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, तोड़फोड़ दस्ता के चैतू, कन्हैया यादव, राजेश एवं मंगल इत्यादि मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित कामगार अपने आप पंजीयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के असंगठित श्रमिकों व कोरोना काल के दौरान प्रदेश में आए निर्माण श्रमिकों को भी ई श्रम पोर्टल से लाभ होगा। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंचे श्रमिकों के हालात सभी ने देखे हैं। इसी तरह दुर्ग में भी 8,000 श्रमिकों ने वापसी की है, लेकिन सिर्फ 4,000 लोगों का पंजीयन दुर्ग श्रम कार्यालय में किया गया, बाकी अब भी अज्ञात हैं। अब केंद्र सरकार के इस पोर्टल में श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह मजदूरों का डाटा बेस रहेगा। इसकी मदद से सरकार मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगी। मजदूरों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक इसका फायदा होगा। यह नया ई श्रम पोर्टल विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए है, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ व क्लेम करने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है। ई श्रम पोर्टल लॉन्च होने पर छत्तीसगढ़ विभिन्न मजदूर संगठनों ने इसका स्वागत किया। इन मजदूर संगठनों ने सरकार के इस फैसले में ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने से इन मजदूरों को 2 लाख का बीमा का प्रावधान भी मिलेगा। अभी केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल को लागू किया है और उसको लॉन्च करते समय सारे ट्रेड यूनियनों को बुलाया था। सीआईटीयू के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे और वो पूरा चीजों को समझने के बाद में सीआईटीयू ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना काल बहुत पिक में था और मजदूर अपने कामों को छोड़ के अपने गृहग्राम की तरफ जा रहे थे, तो लोग लगातार भटक गए। इतना ही नहीं, कई राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते भी वो मजदूर बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो राज्य सरकार है, उनको जो मदद पहुंचानी है वो मदद पहुंचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी और बार बार यही कह रही थी कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। यदि ये ई श्रम पोर्टल में यदि सारे मजदूर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो
बाकायदा राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास इसकी सूची होगी, और केंद्र सरकार ने यह भी बोला है कि इसको राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इसके काम होने हैं, जिसमें श्रम संगठन भी के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे इस चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए। और ये जैसे जैसे ये रजिस्ट्रेशन का काम होगा, इसमें आधार कार्ड को कंपलसरी करने से मना किया गया है। यूनियनों ने इसको उठाया है कि ना कि बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड नहीं होने से भी रजिस्ट्रेशन होगा, और ये जैसे जैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा उसका लाभ मजदूरों को मिलना शुरू होगा। कोरोना काल के दौरान 4048 श्रमिक अन्य राज्यों से यहाँ जो प्रवास किए थे वो वापस आए, जिसमें लगभग 1800 श्रमिकों का पंजीयन असंगठित कर्मकार एवं निर्माणी श्रमिकों के रूप में किया जा चुका है, और 1034 श्रमिकों को मनरेगा में कार्य दिया गया है, और श्रमिकों के लगातार हम संपर्क में उनसे हैं कि वे अपना पंजीयन कराएं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। कोरोना काल में प्रवासी मजदूर जो अपने गृह ग्राम पहुंचे, उसके बाद उनको भटकना पड़ा क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं था। इससे सरकार को भी मजदूरी के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी। अब ई पोर्टल आने से श्रमिकों के बारे में जानकारी केंद्र और राज्य सरकार को प्राप्त होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई निगम के विशेष दस्ता राजस्व विभाग की टीम एवं तोड़फोड़ दस्ता ने भिलाई शहर में अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण के खिलाफ 4 स्थानों पर अभियान चलाते हुए कार्रवाई की। आवेदक वैभव विरवानी ने कलेक्टर एवं भिलाई निगम के प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए दक्षिण गंगोत्री में स्थित निगम के रिक्त प्लाट पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थल को कब्जा मुक्त कर दिया गया। विशेष दस्ता के नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में निगम की टीम ने दक्षिण गंगोत्री से निगम के रिक्त भूखंड से अतिक्रमण को खाली कराया। देखिए, दक्षिण गंगोत्री के क्षेत्र में एक प्राइम लोकेशन के जगह में एक व्यक्ति द्वारा जो है अवैध कब्जा के नियत से उसमें टीन शेड डाल करके, शटर डाल करके व्यवसाय और भूखंड के व्यवसाय के लिए प्रयोजन से अतिक्रमण करना चाह रहा था, जिसकी शिकायत मिलते ही उस पर कार्रवाई की गई है। और यह ब्लॉक नंबर 3 के प्लाट नंबर 19 पर यह रिक्त भूखंड निगम की है, जो दक्षिण गंगोत्री योजना के तहत में इसका भूखंड है, वहाँ पर ये कब्जा करना चाह रहा था, जिस पर एक जेसीबी के माध्यम से हमारे विशेष दस्ता के तोड़फोड़ दस्ता के अधिकारी इसमें सम्मिलित होकर कार्रवाई किए हैं, और माननीय कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। दक्षिण गंगोत्री में लगभग 450 स्क्वायर फीट निगम का रिक्त भूखंड है, जो कि A1 इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजू में ब्लॉक नंबर 3 और प्लाट नंबर 19 में स्थित है। इस स्थान पर मोहम्मद रफीक के द्वारा टीन शेड डालकर कब्जा कर रहा था, जबकि यह प्लाट दक्षिण गंगोत्री योजना अंतर्गत आवंटित भूखंड के बीच में निगम का रिक्त प्लाट है। इस प्लाट का संपत्ति कर भी जमा कर दिया था। जब यह मामला संज्ञान में आया तो निगम ने इसकी छानबीन की और मौके पर संपत्ति कर स्वनिर्धारण विवरणी का स्थल पर परीक्षण निरीक्षण कराया। परीक्षण में भूखंड, भवन, भू स्वामित्व से संबंधित कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। तब 24 दिसंबर 2020 को संपत्ति कर हेतु जारी आईडी को निरस्त करते हुए एवं जमा राशि 60,604 रुपए को राजसात किया गया था। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers.
To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट रहने का सिलसिला अब अगले स्तर तक पहुंच चुका है। शहर हो या गांव, हर जगह लोग इस अभियान में हिस्सा लेकर खुद को और समाज को स्वस्थ रखने का बीड़ा उठा रहे हैं। वहीं दुर्ग में भी लोगों द्वारा फिटनेस को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। इस बार फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 इस मामले में खास है कि इस बार यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इसी उद्देश्य को लेकर दुर्ग जिले की चक्रपाणी संस्था के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आगाज कर दिया गया है। साथ ही संस्था के साथीगण साइकिल के माध्यम से रोज साइकिल चलाकर खुद फिट हो रहे हैं और दूसरे को फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में दौड़ने और खेलकूद जैसी फिटनेस गतिविधियों को अपनाने और मोटापे, आलस, तनाव, चिंता और अन्य बीमारियों आदि से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अभी ये प्रथम पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। प्रेरणा तो देखिए माननीय मोदी जी से ही मिली, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान पे हम लोग भी सबने सोचा कि क्यों ना हम जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करें कि जो स्वतंत्रता सेनानी इतनी बड़ी कुर्बानी हम लोगों के लिए देकर गए हैं तो उसे हमें ज़रूर याद करना चाहिए और उसका मान हमें रखना चाहिए, जो अभी लोगों को उतना ध्यान नहीं रहता है। तो मेन तो यही मकसद है जो हम अपने चक्रवाहिनी क्लब से इस पखवाड़े का आगाज़ हमने किया है, जो हमने 1 अगस्त से शुरू किया है। हम लोग को सर हमारे महाविद्यालय में और अधिक कर्मचारी और प्रोफेसर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं और महाविद्यालय के अलावा सभी जगह से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। जैसे आप ही लोग हमारे पास आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, इस प्रकार से बहुत लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं सर। और मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, दिन भर कंप्यूटर में बैठे रहता हूँ, इसके कारण मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, लेकिन ये साइकिलिंग की वजह से मैंने कम से कम 5 से 6 किलो अपना वजन कम किया है सर 1 महीने के अंदर। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज लेने का आह्वान किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। साजा इलाके के ग्राम चोरभट्टी में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब घर के पास खेल रहे 3 मासूम बच्चों के ऊपर कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें मौके पर ही 2 मासूमों की मौत हो गई तो एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही इस बात की जानकारी घर वालों को, ग्रामीणों को लगी, अफरा तफरी मच गई। तत्काल जैसे तैसे करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया तो एक को गंभीर रूप से घायल होने पर रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कच्ची दीवार के पास तीनों मासूम बच्चे खेल रहे थे। इसी दरमियान यह हादसा पेश हुआ। मृतकों में एक बच्ची और एक बालक है जिनकी उम्र 5 साल और 9 साल है। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बलौदाबाजार जिले के अर्जुनी महाराजी वन परिक्षेत्र के वनांचल ग्राम दलदली में बीते दिन रंगे हाथों सांबर का शिकार करते 3 आरोपी पकड़े गए। दरअसल मामला अर्जुनी वन परिक्षेत्र का है, जहां अधिकारी संतोष चौहान के निर्देशन में एक जंगली सांबर का शिकार करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वहीं मृत सांबर का वजन 1 क्विंटल 5 किलो लगभग बताया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50
51 एवं 52 के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को कसडोल न्यायालय में पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बलौदाबाजार जिले के सिमगा नगर के भाजपा पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार एवं उसके साथी टेबू देवांगन के साथ मिलकर महिला एवं उसकी पुत्री को बीच बाजार सरेआम बेदर्दी से मारा पीटा की। महिला को न्याय दिलाने के लिए शिवसेना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। मारपीट की इस घटना के 6 दिनों के बाद भी पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी भाजपा के बाहुबली पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार को गिरफ्तार नहीं की है। महिला ने स्थानीय पुलिस द्वारा भाजपा पार्षद को गिरफ्तार नहीं करने पर शिवसेना के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपने साथ हुए अत्याचार का पुलिस अधीक्षक से न्याय मांगा है एवं मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। शिवसेना जिलाध्यक्ष संतोष यदू ने पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार एवं स्थानीय पुलिस के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी पार्षद सिमगा नगर में खुलेआम घूम रहा है। उसके बाद भी सिमगा थाने की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। शिवसेना जिलाध्यक्ष ने बताया कि पार्षद गुंडा प्रवृत्ति का है, उस पर पहले से बहुत सारे मामलों में अपराध दर्ज है। भाजपा के बड़े नेताओं का पार्षद को खुला समर्थन मिला हुआ है, जिसके कारण ये पार्षद सिमगा नगर में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। सिमगा नगर में महिला के साथ में भाजपा पार्षद के द्वारा जो है मारपीट और बाल खींच करके लहूलुहान करे गए हैं, जेकर संबंध में सिमगा थाना में एफआईआर भी दर्ज है। एक आरोपी मात्र वहां पे गिरफ्तार करे गए, दूसरा आरोपी जो पार्षद है भाजपा के वो भी फरार है। ओकरे गिरफ्तारी की मांग लेके हम अभी माननीय मतलब एसपी साहब ला हम ज्ञापन अभी दे हन और ओकर से चर्चा भी करत हन और धरना में भी बैठे हुए हैं कि ओकर गिरफ्तारी किया जाए तत्काल करके। काबर की महिला संबंधित अपराध है और महिला मतलब खुलेआम मतलब दिन दहाड़े ऐसे प्रकार के घटना करे गए हैं, मारपीट करे गए हैं और जेकर बाद भी पुलिस होकर गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाए। ये है सिमगा पुलिस के लापरवाही दर्शावत है और हम मांग करत हन कि तत्काल एक पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री से भी हम मांग करत हन कि महिला के ऊपर में ऐसे जो अपराध होए है इनमें तत्काल चाहे कोई बड़े नेता हो चाहे कुछ भी हो। शिवसेना इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां महिलाओं पर अत्याचार होगा वहां शिवसेना खुलकर महिला सुरक्षा के लिए खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि मोदी राज में जनता हलाकान है, जिसे लेकर राष्ट्रपति से बर्खास्तगी की मांग की गई। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी व बढ़ती महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सपा नेता गयूर अहमद सिद्दीकी, मंतोष यादव के संयुक्त नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन के दौरान पुतला भी जलाया, जिसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें देश में बढ़ती महंगाई से हर वर्ग की परेशानी बढ़ाने के लिए केंद्र शासित मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बर्खास्तगी की मांग की गई है। आज हम समाजवादी पार्टी वालों की तरफ से नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेचकर निजीकरण करते जा रहे हैं, जिससे आगे हमारा देश धीरे धीरे गुलाम हो जाएगा। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आज हर इंसान का जीवन यापन मुश्किल हो गया, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण मुश्किल हो गया है। नरेंद्र मोदी जी अपनी जो नीति ये 2-3 लोगों को उद्योगपतियों के साथ मिलकर चला रहे हैं, वो जनता के अहित में काम कर रहे हैं और सिर्फ 2-4 लोगों को लेके चल रहे हैं कि वो पूंजीपति लोग और बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में किसी टाइप की कोई सहायता नहीं की गई है। आम जनता अभी भी त्राही त्राही मची हुई है, बेरोजगार पूरे छिन गए हैं, रोड में आ गए हैं लोग बाग। अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, और साथ ही साथ ये बड़े बड़े उद्योग, रोड, सड़कें, ब्रिज और गोडाउन, प्लेटफार्म, एरोड्रम सब ये बेच के निजी हाथों में देके देश को गुलाम बना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हमने आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है और ये हम हमेशा करते रहेंगे। और पेट्रोल डीजल का जब जब रेट बढ़ाएंगे, जब जब बढ़ेगा, जब जब हम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे। उनसे बोल रहे हैं कि होश में आ जाओ, नहीं तो ये जन आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको सीट छोड़ के, गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। सपा नेताओं का आरोप है कि महंगाई के साथ साथ मोदी सरकार देश की संपत्ति, सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी जागीर समझकर अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचने का काम कर रही है, जिससे महंगाई में और भी इजाफा होगा। साथ ही रोजगार का संकट वर्तमान से ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने केंद्र शासित भाजपा सरकार पर इस माध्यम से देश को गुलामी की ओर धकेलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब जब पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की जाएगी, तब तब समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर पीएम मोदी का पुतला जलाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।